बिग बुलेटिन में स्वागत है आप सबका। आज की डिबेट में भाजपा का पक्ष रखेंगे मोनीश बिहारी मिश्रा जी, जिला उपाध्यक्ष है कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस के शुभम तिवारी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष फर्रुखाबाद में। और राजेंद्र मिश्रा मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के। रवि द्विवेदी जी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पुष्पराज जैन के प्रतिनिधि हैं, विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन के, और जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा अनिल गंगवार जी हैं, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। कौशलेंद्र यादव जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। ये बड़ा पैनल आज की इस डिबेट में जुड़ा है। कल 30 जनवरी की तारीख है और 30 जनवरी महात्मा गांधी की शहादत का दिन, महात्मा गांधी की हत्या का दिन, शहीद दिवस, इसे इस रूप में जाना जाता है। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, प्रार्थना सभा में। जब वो प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे, एक बड़ा प्रसंग है। हम चर्चा को ले चलेंगे वही कि जो गांधी दर्शन है वो आज की तारीख में कितना प्रासंगिक है। लेकिन कुछ फ्लैशबैक, कुछ चीजें हम बता दें जो हम लोगों ने, हम अपने दर्शकों को बता दें कि 30 जनवरी 1948 की वो तारीख थी जब प्रार्थना सभा में जाते समय महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और इस मामले में 8 लोग आरोपी बनाए गए थे। इसमें शंकर किस्तैया, ये उच्च न्यायालय से इन्होंने अपील की थी निचली अदालत के फैसले को लेकर के, और उच्च न्यायालय ने इन्हें माफ किया था। दिगंबर बड़गे ये सरकारी गवाह बन गए थे और इन्हें बाद में विनायक दामोदर सावरकर ये भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर इन्हें भी बाद में बरी कर दिया गया था। गोपाल से मदन लाल पाहवा और विष्णु राम करकरे, ये 3 इन्हें दी गई थी। और इसके अलावा नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे, ये नारायण आपटे, इन 2 लोगों को 15 नवंबर 1920 जेल में फांसी दी गई थी। और जो आजीवन कारावास थी गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा और विष्णु करकरे की, ये 1964 में पूरी हो गई। लंबा प्रसंग है। गांधी जी जा रहे थे और गांधी जी समय के पाबंद थे, लेकिन उस दिन सरदार पटेल के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी, और इस मीटिंग के सिलसिले में, मीटिंग के कारण वो प्रार्थना सभा में जाने में उन्हें विलंब हुआ। और लगभग 5:15 बजे वो बिरला हाउस के उस कमरे से निकले जिसमें सरदार पटेल से उनकी मीटिंग चल रही थी। और ये लगभग 5:17 का समय रहा होगा जब गांधी जी की हत्या की गई, क्योंकि जो घड़ी गांधी जी के पास रही थी कमर में, उसमें बताते हैं कि जब हत्या हुई थी उस समय 5:17 का समय उस समय दिख रहा था। तो ये प्रसंग है। लाल किले में विशेष अदालत लगी थी इस सारे मामले को सुनाने के लिए, और 10 फरवरी 1949 को ये फैसला सुनाया गया था। तुगलक रोड थाने में इसकी एफआईआर हुई थी, जो आज भी वहां पर सुरक्षित है। ये सारी चीजें हैं जो गांधी जी की इस हत्या से जुड़ी हुई हैं। परेटा पिस्तौल ये ग्वालियर से लेकर के आया था ये नाथूराम गोडसे, क्योंकि पिस्तौल नहीं मिल रही थी, और पिस्तौल के बाद में पिस्तौल ग्वालियर से लेकर के आया। इसके बाद में जो बिरला हाउस है उसके पीछे जंगल में इसका रिहर्सल भी उसने किया था, और देखा था कि किस तरह से निशाना बिल्कुल अचूक बैठता है। ये 3 गोलियां लगी थी गांधी जी के, और उसमें से 2 गोलियां शरीर के पार निकल गई थी, एक गोली उनके शरीर में धंस गई थी। ये भी बताते हैं 70 साल की उम्र थी उस समय जब गांधी जी की हत्या हुई थी। और उसके बाद में वो के मुंह से जब अंतिम शब्द निकले थे वो हे राम के शब्द निकले थे। एक शब्द आया है कि ये हिंसा की
हिंसा की हार थी कि वो अहिंसा के पुजारी को इस तरह से करके उनकी हत्या की। और उसके बाद उनके शरीर को वहाँ कपड़े से ढक कर के रखा गया था हत्या के बाद में उनके शव को। लेकिन उनके छोटे पुत्र जब देवदास गांधी वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस कपड़े को हटा दिया और कहा कि ये देख सके लोग कि सत्य अहिंसा के पुजारी की हत्या किस तरह से की गई है, किस तरह से गोली डाली गई है। और ये ये सारा प्रसंग है। और उसके बाद में अब गांधी 1948 से चल करके हम 2021 में गांधी जी का दर्शन भी कितने प्रासंगिक है इस पर चर्चा। बहुत सी चीजें हैं को लेकर के तरह तरह के गांधी के बराबर दूसरों गांधी के ऊपर भी लोग उंगली उठाने लगे हैं। बहुत सी चीजें हैं। गांधी टोपी की बात करें तो गांधी टोपी गायब हो गई है। तरह तरह की रंगीन टोपियां अपने अपने हिसाब से राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस में भी गांधी टोपी का प्रचलन बहुत कम हो गया है। उसके अलावा जो शांति अहिंसा और प्रेम का जो मंत्र था गांधी का, वो भी कुछ चीजें और देखी है कि इस 30 जनवरी 1948 की घटना से पहले 10 दिन पहले उन पर पहले भी हमला हुआ था, विस्फोट किया गया था, विस्फोटक रखा गया था उनके उस मंच के पीछे दीवार में छिपा करके, और उसमें गांधी जी बाल बाल बचे थे। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, वो चाहते थे कि जहां प्रार्थना सभा होती वहां पुलिस की कड़ी व्यवस्था हो और तलाशी लेकर के लोगों को अंदर प्रवेश मिले, लेकिन गांधी जी ने सब चीजों के लिए इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद में भी एक हेड कांस्टेबल के साथ 4 कांस्टेबल वहां लगाए गए थे और जो बिरला हाउस है उसके गेट पर पुलिस की तैनाती रहती थी। तो ये सारी चीजें थी और गांधी जी को सारी चीजें आभास भी थी। तो जो सत्य अहिंसा और प्रेम का मंत्र दिया था गांधी ने, जो जो जिस तरह की सादगी भरा जीवन राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ा था गांधी ने और एक बड़ी लड़ाई जीत करके दिखाई थी अंग्रेजों से, उसका अंत हुआ। और आज के दिन 30 जनवरी 1948 को जब हम गांधी के याद कर रहे हैं इस बहाने कि गांधी का दर्शन आज कितना प्रासंगिक है, गांधी की जो यादें हैं, गांधी के जो मंत्र हैं वो कितने संदर्भित किए गए हैं, इन सारी चीजों पर आज हम बेकुलेटेड पर चर्चा करने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये आज की चर्चा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम एक लंबे अरसे के बाद में, और बापू के जो मंत्र हैं वो लोग कहते हैं कि अमर रहेंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी उन पर कहीं ना कहीं उन पर कहीं न कहीं उनसे आगे निकलने की बात करते हैं, उन पर कई कई तरीके के सवाल उठाते हैं। अनिल मिश्रा जी, आपसे ही शुरू करते हैं आपकी चर्चा। क्या क्या स्थिति है? आपने सारी भूमिका बताई है, कुछ पिछले 10 रखे हैं सामने, और क्या लगता है कि गांधी आज कितने प्रासंगिक हैं, उनके मंत्र कितने प्रासंगिक हैं? शेखर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि निश्चित रूप से गांधी दर्शन क्या, ये तो जीवन दर्शन है। गांधी जी के विचार जो थे उनको सबको समाहित किया जाए तो हर विषय के ऊपर उनकी अपनी एक विचारधारा थी। ये जीवन दर्शन जो है इसकी आज नितांत आवश्यकता है, और इसलिए आवश्यकता है कि जहां पे पूरे के पूरे विश्व में एक हिंसा का दौर चल रहा हो, परेशानियों का दौर चल रहा हो, मुसीबतें हो, कठिनाइयां हो और आतंक हो, जहां पे आर्थिक रूप से लेकर के और हर वो जो है वो नीति प्रभावित हो रही है जिसपे गांधी जी ने अपनी विचारधारा स्पष्ट रूप से रखी थी, इसलिए प्रासंगिक है। और इसलिए और प्रासंगिक है कि किस तरीके से मानव के जीवन को, अपने जीवन में जो है वो किस तरीके से ईश्वर को जीवन में रखना चाहिए, किस तरीके से जो है वो अपने नैतिकता और अनैतिकता के बीच की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, किस तरीके से सत्य और अहिंसा का बोलबाला होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। और ये किसने कहा था? ये उसने कहा था जिसकी प्रासंगिकता को उस वक्त के ऊपर ब्रिटिशर्स मानते थे, अंग्रेज कहते थे उस वक्त के ऊपर। गांधी जी के लिए कहते थे वन मैन आर्मी। वो कहते थे कि जहां हमारी आर्मी फेल हो जाती है
ये अपने लाठी लिए हुए एक फकीर बैठ जाता है जाकर के, और उसके बाद में दंगे शांत हो जाया करते हैं। ये विचारधारा थी महात्मा गांधी जी की। और जहां पे उन्होंने राजनीति में धर्म का क्या स्थान होना चाहिए और धर्म के अनुसार राजनीति को किस तरीके से पवित्रता के साथ चलना चाहिए, ये भी शिक्षाएं दी थी। आज क्या स्थिति चल रही है? आज बिल्कुल वही स्थिति चल रही है, वही बोलबाला चल रहा है। एक वक्त था, ले दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जहां पे पूरी की पूरी हम गुलामी से मुक्ति पा रहे थे, और जहां से हमको गुलामी से मुक्ति दिलवाई एक व्यक्ति ने अपनी पूरी विचारधारा को, और वो विचारधारा भी कौन सी थी? वो विचारधारा निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी विचारधारा थी कि समाज के हर तबके को, दलित से लेकर के और हर तबके को जोड़ने का जो है अगर प्रयास था, और जोड़ा गया था वहां पे, उस वक्त के ऊपर उन लोगों को जोड़ा गया था, पूरे समाज को एकजुट करने की बात की गई थी, समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को एकजुट करने की बात की गई थी, और कहा गया था कि अंतिम पंक्ति पे अंतिम व्यक्ति जो खड़ा होगा उसकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। गांधी जी नितांत रूप से प्रासंगिक है। अब ये अलग बात हो सकती है कि अहिंसा और हिंसा की इस वर्गीकरण में और भेद में हम कहीं के ऊपर कुछ लोग जो है वो गांधी को प्रासंगिक मानते हो, और कुछ लोग जो है वो गोडसे को प्रासंगिक मानते हो। अब तो ये भी हो गया है कि हम महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी की जगह मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कोई चर्चा होती है तो लोग बात कह देते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और इसलिए और प्रासंगिक है कि हमको गुलामी से आजादी दिलवाई थी महात्मा गांधी ने, और आज उनकी प्रासंगिकता इसलिए है कि हमें साफ आहट लग रही है कि आने वाले वक्त में कहीं फिर से जो है वो अपने हिंदुस्तान को गुलाम न कर दिया जाए, आर्थिक रूप से गुलाम न कर दिया जाए, और संवैधानिक रूप से गुलाम न कर दिया जाए। गांधी के अतिरिक्त, गांधी की विचारधारा के अतिरिक्त भाई इस वक्त के ऊपर और वही विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लेकर के लोहिया जी थे, जिस विचारधारा को लेकर के समाजवादी पार्टी चली, माननीय मुलायम सिंह जी चले, और हम लोग भी चल रहे हैं इस विचारधारा को लेकर के। आम आदमी और कमजोर का साथ देना है, जुल्म करने वालों का, आतताइयों का विरोध करना है। अब ये अपने ऊपर है। दा कह दिया ब्रह्मा जी ने, बात पूरी हो गई। राजेंद्र नाथ साहब बोलिए। जी, आवाज आ रही शंकर भाई? हाँ आई बोलिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी निश्चित ही भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में प्रासंगिक है। उन्होंने धर्म और अहिंसा के बल पर ही हमारे देश को आजाद कराया, और धर्म सर्वधर्म, सभी धर्म बराबर थे, सभी जातियां उनके बराबर थी, नीचे से लेकर, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, ऊपर से व्यक्ति को एक समान समझते थे। उनके हर दर्शन में, हर विचार में, जीवन की प्रत्येक शैली में सरल भाव था, समान भावता थी। लेकिन उसके बाद भी आज हम उनकी विचारधारा को मानते हैं, लेकिन उस समय भी उनकी विचारधारा से, उनके दर्शन से, उनकी नीतियों से निश्चित लोग जो है अलग थे। उन्हीं ने उनकी हत्या की और उनकी विचारधारा को, गांधी जी ने जब नोआखली में हुआ था, बहुत हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे आपस में, तब उन्होंने कहा था, आज लोग कह रहे हैं, कहा था कि लाशों के ढेर पर हमें एक हिंदुस्तान नहीं चाहिए। आज लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी ने देश का बंटवारा कर दिया। उस महान आत्मा के लिए, उस महान पुरुष के लिए इस तरह की बातें आज होती हैं। वो राजनीति में आए थे, वैसे तो वो बैरिस्टर थे, वकालत कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में वापस आए, और आकर उन्होंने यहाँ पर राजनीति ज्वाइन के माध्यम से वो देश के अंदर एक सर्वोदय की भावना लाना चाहते थे, जिसमें सबका एक समान विकास हो। वो ये चाहते कि राज्य एक ऐसा होना चाहिए जहां पर सबका विकास हो, कोई भूखा ना सोए और कोई बहुत ज्यादा अमीर ना हो। तो उनकी ये जो अपनी सिद्धांत थे, अगर आज उन सिद्धांतों के ऊपर देखा जाए तो पूर्णतया उस पर हम लोग मनन भी नहीं कर रहे हैं, ना उसका आचरण कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा गांधी जी के जमाने पे जो नेता थे, उनके जो विचार थे, और आज के जो नेता हैं, उनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है।
उस समय महात्मा गांधी लंगोटी पहन के घूमते थे और आज हमारे नेता जो हैं वो महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। तो 11 करोड़ का छूट। ये एक अंतर है आज और महात्मा गांधी के समय का। लेकिन हम फिर भी ये चाहेंगे कि गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा का और उनके सिद्धांतों का और हमें तभी इस देश का भी कल्याण होगा। गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। अनिल कुमार जी। शेखर भाई, अभी हमारे भाई अनिल मिश्रा जी ने कहा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़क बिना ढाल के आजादी दिला दी। लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर पर, गाजियापुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है? यानी कि उस तलवार से जो गांधी जी ने मना की थी, इसकी जरूरत नहीं है, वो तलवारें लेकर आज लाल किले पे चढ़कर जो है हमारे तिरंगे को खत्म करना चाहते हैं और अपना झंडा लहराना चाहते हैं। ये आज जो है प्रशासनिक बात बहुत अच्छी आपने रखी कि आज तलवारों के बल पर जो है आंदोलन को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं और महात्मा गांधी जो है लाठी भी नहीं रखना चाहते थे। ये हमारे आज देश में सोच का परिवर्तन हुआ। और गांधी जी ने एक और बात कही थी कि नैतिकता होनी चाहिए राजनीति में, मानव कल्याण की बात होनी चाहिए। लेकिन अब ना तो नेता में नैतिकता बची है, ना मानव कल्याण की बात करी है, केवल मानव कल्याण को धोखा देना। और इसी का परिणाम है, पहले आजादी के लिए नेता जेल जाते थे अच्छे कार्यों के लिए, अब बुरे कामों के लिए जेल में पड़े हुए हैं। और उसी के साथ साथ में आईएएस पीसीएस जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीएम की, एसपी की, वो देखिए आप खनन में जो है जेलों में सड़ रहे हैं। यही नैतिकता का जो है आज गिरावट आ गई है कि हर आदमी, महात्मा गांधी तो कहते एक धोती से दोनों कपड़े पहन लेते थे, लेकिन वो कहते नहीं, आज तो जब तक 25,000 का सूट ना हो और 35 लाख की कार ना हो और 4 गनर ना हो। अभी आपने कहा था कि बिरला हाउस में पटेल जी ने ये कहा था कि साहब इनकी सुरक्षा के लिए जो है कुछ इंतजाम कर दिया जाए, उन्होंने मना कर दिया, जबकि उन्हें पता था कि हम पर हमला हो सकता है। लेकिन उनके नैतिक मूल्यों में उन्होंने कहा कि मैं गिरावट नहीं आने दूंगा। लेकिन आज एक छोटा सा नेता है, वो 4 गनर पीछे लेके चलना चाहता है, तभी वो नेता होता है। ये नैतिकता में बहुत बड़ी गिरावट आई है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप विश्वास करिए, जो नेता भाषण दे और जो बात कहे उसके वो विपरीत काम करता है। शाम को जो एक गायत्री प्रजापति जेल में है, मैं आपको शेखर भाई बताऊं, मैं एक बार लखनऊ इनसे मिलने गया, आप समझो 3 बार मैं गया अपॉइंटमेंट लेने, इस आदमी ने जो है अपॉइंटमेंट नहीं दिया और ये केवल दिन रात रुपया कमाने में आज उसकी हालत देखिए। तो गांधी जी का जो सपना था वो आज के नेताओं ने चकनाचूर कर दिया है, उनका दर्शन आज समाप्त कर दिया है, कुछ रहा ही नहीं है। महात्मा गांधी तो बेचारे जो हैं हे राम करके चले गए, लेकिन ये दुष्ट तो हे राम करके भी नहीं मर रहे हैं। भाई साहब सूट की कीमत कम बताइए, जरा ज्यादा बढ़ा दीजिए। अच्छा 10 लाख कर दूं, 10 लाख नहीं, 15 लाख 15। देखिए गांधी दर्शन पे आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जितना मैं समझ रहा हूं, मैं उम्र में भी आप लोगों से काफी छोटा हूँगा, आज जो मैं समझ रहा हूं गांधी जी के बारे में, कि गांधी दर्शन उनकी एक सोच, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो उस पर शोध करते हैं, लिखते हैं, कई तरीके से उसको आत्मसात करते हैं और ऐसा लिखते हैं ताकि ये प्रेरणा बने लोगों के बीच में जाके। वो किस गांधी के लिए बोलते हैं, किस गांधी सोच के लिए बोलते हैं, आज ये समझना बड़ा बेहतर है, क्यों जरूरत पड़ रही है। देखिए, अगर हम उस महात्मा गांधी की बात करते हैं जिसने देश को एकजुट होने की बात कही, देश को मजबूत करने की बात कही, सर्वधर्म समभाव की बात करी, सबको साथ लेकर सबके विकास की बात करी, अपने अंदर त्याग की भावना लाए ताकि देश बने, ये वो गांधी नीति थी, जो गांधी दर्शन है जो आज हम किताबों में पढ़ रहे हैं। लेकिन सन 14 के बाद से जो एक दर्शन बदला है, मैं कहना चाहता हूं सब लोग इस पर ध्यान दें, कहीं गलत हो तो मुझे सही भी करें, क्योंकि आज ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
ये देश हित की बात है, भविष्य के लिए बड़ा जरूरी विषय है। जैसा मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर जो अब गांधी दर्शन को अगर आप देखिए तो कल की तारीख में, क्योंकि अब गांधी जी को सिर्फ 2 बार स्मरण किया जाता है, 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को। कल एक धोती वाले को एक सेल्फ नेम डिजाइंड सूट पहनने वाला व्यक्ति श्रद्धांजलि देगा। ये है वर्तमान का बदलाव। आज लोग प्रदर्शन करते हैं, गांधीवादी तरीके से करते हैं, लेकिन जो लोग नाथूराम गोडसे से भी कुछ सीखते हैं। आप देखिए, सन 14 के बाद से एक बड़ा बदलाव आया है देश में। सन 14 से पहले कभी नाथूराम गोडसे को इस देश में पूजा नहीं गया, लेकिन सन 14 के बाद से जो देखने को मिल रहा है, नाथूराम गोडसे को भी पूजा जा रहा है। मैं आप सबके बीच में ये बात इसलिए रख रहा हूं, क्या गांधी नीति कमजोर होती नहीं दिख रही? किसान आंदोलन कर रहा है तो वो गांधी नीति से आंदोलन कर रहा है, लेकिन देखिए सरकार मजबूर है, वर्तमान के नेता मजबूर हैं कि गांधी नीति को तोड़ नहीं सकते, उसे कमजोर नहीं दिखा सकते। इसलिए अंग्रेजी शासन द्वारा जो षड्यंत्र करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, उसको खेला जा रहा है। अभी हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के अनिल जी ने एक बात रखी है, अनिल गंगवार जी ने, कि मैं उनकी इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि कितने साफ तरीके से नैतिकता के आधार पर ईमानदारी से उन्होंने एक बात रखी जो कहीं ना कहीं मैंने तो सीखी। ये है गांधी नीति कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर तो जो झंडा फहराने वाला विषय है, जिन्होंने झंडा फहराया उन्हें किसान नहीं माना जा रहा है, लेकिन हमारे आदरणीय अनिल भाई साहब ने क्या तरीके से उनसे माना है कि झंडा फहराने वाले वो किसान थे। ये होती है ईमानदारी, ये होती है गांधी नीति। कहीं ना कहीं वर्तमान में जो आज हम देख रहे हैं, भारत तब भी आर्थिक रूप से कमजोर था, गांधी जी धोती पहनते थे। भारत अब भी आर्थिक रूप से टूट चुका है, कमजोर हो गया है। हमारे प्रधान सेवक सेल्फ डिजाइन सूट पहनते हैं। फिर गांधी दर्शन की हम बात करें, क्या भविष्य के आने वाले युवाओं के लिए किस बात को जो है हम लोग एक जो है रखना चाहेंगे कि किस बात का अनुसरण करना चाहिए, किस सोच पे चलना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है, अगर नाथूराम गोडसे पूजे जाएंगे तो गांधी नीति और गांधी दर्शन कुछ समय तक और किताबों में रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं यह विलुप्त होने जा रहा है। और उसी के साथ साथ इस देश को दोबारा से एक बार फिर जमींदारी प्रथा जो हम लोग को देखने को मिल रही है इस किसान आंदोलन के रूप में, अगर गांधी नीति पर हम सब एक साथ नहीं आए, हम लोगों ने इसका अनुसरण करते हुए कदम नहीं उठाया, तो कहीं ना कहीं दोबारा से कोई अंग्रेजी सभ्यता डेवलप होगी और अब हम लोग पूंजीपतियों के गुलाम होंगे। यही वर्तमान में एक युवा सोच होने के नाते मैं आप सबके सामने बीच में रख रहा हूं। मैं मानता हूं गांधी जी का अनुसरण करके ही भारत का भविष्य बन सकता है। मोनीश मिश्रा जी, भाजपा जी नमस्कार। जी। गांधी जी एक विचार हैं, जैसे हमारे मित्र ने कहा, एक दर्शन है। गांधी जी हमारे प्रेरणा हैं, हमारे आदर्श हैं। लेकिन जैसा महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत में लड़ाई लड़के हमारे देश को आजादी दिलाई, एक कहावत है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। इस चीज को मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं मानता हूं कि जब आजादी ब्रिटिश हुकूमत से हमें मिली थी तो न जाने कितनी क्रांतिकारियों, कितनी माताओं के सिंदूर उजड़ गए, कितनी माताओं की कोख उजड़ गई इन सबके दर्शन से। लेकिन गांधी जी एक हमारी आस्था का विषय है, हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनके विचारों को आज का युवा पूरा देश मानता है। 1.25 करोड़ देशवासी महात्मा गांधी जी को मानते हैं। महात्मा गांधी जी का विचार था कि हमारा देश किस तरह से विश्व की व्यवस्था में एक अपना स्थान पाए, विश्व गुरु भारत बने, समृद्धशाली भारत बने, ये उनकी सोच थी। सामाजिक समरसता और हमारा देश आर्थिक प्रगति की ओर और चहुमुखी व्यक्तित्व की ओर हमारा देश बढ़े। जब बंटवारा 47 के बाद जब बंटवारा हुआ तो जिन्ना जी ने जिद कर ली थी कि हमारा पाकिस्तान अलग कर दीजिए।
तो ये सुनिश्चित हुआ था कि जब भाइयों में बंटवारा होता है तो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। हम कभी भी उनके यहाँ जाएं या भाई हमारे यहाँ आए, प्रेम से तो हो सकता है, लेकिन एक सुनिश्चित बंटवारा होता कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये हमारी। उस टाइम हमारे गांधी जी ने, जो दंश झेल रहे हैं, गांधी जी ने अड़ गए कि नहीं, जो यहाँ रहना चाहे वो यहाँ, और वो वहां रहना चाहे पाकिस्तान में वहां। माननीय हमारे प्रेरणा स्रोत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की नीति और विचार आज भी पूरा देश मान रहा है। ब्रिटिश काल में कई आंदोलन करके जो देश में आजादी के लिए पूरा विश्व देख रहा था कि उन्होंने लाठी की दम पर चरखा चलाकर समाज में एक ऐसी सोच को पनपने का लिए कहा था कि हम लोग मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ सकते हैं, उन्होंने उखाड़ के फेंका था। लेकिन आज गांधी जी की नीतियों को, गांधी जी की सोच को, जो एक समृद्धशाली राष्ट्र होना चाहिए था, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी स्वर्ग में बैठ के देख रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनका भारत आज विश्व पटल पर एक अपना आयाम प्रस्तुत कर रहा है। भारत का नाम पूरे विश्व में सुख और समृद्धि के आधार पर और गौरवशाली विषय के आधार पर लिया जाता है। ये महात्मा गांधी जी आज सोच के स्वर्ग में बैठकर देख रहे होंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों ने, युवाओं ने उनके भारत को जो चौमुखी व्यक्तित्व पूरे विश्व पटल में दिया है, वो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो देखकर खुश हो रहे होंगे। ऐसे हमारे पूर्वज जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनकी नीति और नियत को साफ करके माननीय मोदी जी ने इस देश को चौमुखी आयाम। ठीक, अनिल मिश्रा बोलिए, क्या बोल रहे हैं अनिल मिश्रा? एक जो है बड़ा मशहूर गाना हुआ है कि खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल, और आंखों में इनकार की झलकी, ओंठों पे इसरार। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बहुत सही बात है, बहुत सी चीजों में सामंजस्य है। चरखा चलाते थे गांधी जी, चरखा आप भी चला रहे हो, वो फरुखाबादी भाषा का चरखा चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान की जनता को चरखा दिए हुए हो। आप लोग वास्तव में गांधी जी के फॉलोअर हो? एक सवाल का जवाब दीजिए, और केवल हाँ या ना में आप महात्मा गांधी की स्वीकारता मानते हो या गोडसे की? नंबर एक बात। नंबर दो बात ये, महात्मा गांधी जी स्वदेशी में व्यवस्था में जो में भरोसा रखते थे, मुख्य उनका जो था स्वदेशी आंदोलन था। आप जो है बाहर की कंपनीज को बुला रहे हो, बाहर की कंपनियों को बुला करके किसान को गिरवी रखने की बात कर रहे हो। महात्मा गांधी ने कभी पूंजीवादी व्यवस्था की जो है अपने कहीं हिमायत नहीं करी। आप केवल अडानी की बात कर रहे हो, आप केवल अंबानी की बात कर रहे हो। महात्मा जी ने कभी भी देश में एक सुई भी जो है देश की कहीं गिरवी रखने या बेचने की बात नहीं बताई। आप रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, आप हवाई अड्डे बेच रहे हो, आप एक एक चीज हिंदुस्तान की जो है वो अपने, और बहाना क्या ले रहे हो? बहाना ये ले रहे हो कि सरकारी व्यवस्था में ठीक नहीं है। अरे इसका मतलब कि आप अक्षम हो गए हो कि अगर अपनी प्रशासनिक मशीनरी को उसको करप्ट होने से आप नहीं बचा पा रहे हो। आप कहते हो कि भ्रष्टाचार का हम नाश कर रहे हैं और आप कार्य कर रहे हो भ्रष्टाचार के विपरीत। अरे आपकी सरकारी मशीनरी भ्रष्ट है, ये आप स्वीकार कर लेते हो। जब अडानी और अंबानी के हाथ आप बेचने की बात करते हो हवाई अड्डे को, आप कहते हो ये घाटे में जा रहा है और उसके बाद में अब ये फायदे में जाएगा। भाई साहब, नकाब जो है लगा करके करना बंद कर दो। दूसरी बात, मिश्रा जी आत्मनिर्भर भारत ये महात्मा गांधी जी की ही सोच है। आज हम लोकल फॉर वोकल, माननीय मोदी जी लोकल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज हमारा देश सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत। हमारा देश जब आत्मनिर्भर होगा ना, तभी हम समृद्ध होंगे। किसान हमारा समृद्ध होगा, तभी हम समृद्ध होंगे। हमारा देश हमारा देश हवाई जहाज तक बना रहा है। हमारा देश इस पटल पर कर्जदार हो गया है। बात कर रहे हैं। आज चीन
मोदी जी के शासन में, किनकी बात कर रहे मोदी जी हैं? के शासन में देश का हमारा देश का युवा, हमारा देश तो भारत हमारे देश का युवा में गूगल पर देख रहा जानकारी है, देश का युवा विश्व पर भारत का लोहा मनवाने के लिए, भारत का लोहा मनवाने के लिए तैयार हुआ है। जैसे सोच के लोग देश को बुरा बनाए। हमारा देश भारतीय विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत, और युवा कहाँ और आप उसको पुरानी गोष्ठी बातों पे जा रहे हैं। आप भारत हम चाहते हैं, हमारा देश चाहता है, हमारे यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक विश्व पटल पर भारत का निर्यात अरे होगा। भाई आत्मनिर्भर नहीं बनोगे, अमेरिका निर्भर बनोगे, चीन निर्भर बनोगे, जापान निर्भर बनोगे, अमेरिका निर्भर बन जाओगे। किसको चुनौती दे रहा भारत? पार्टी और भारत का बड़ा भारतवर्ष की एक व्यवस्था है जिसके आगे चीन भी झालर नहीं बना पा रहे लाइट की, लाइट नहीं बना पा रहे, खरीद रहे हो, आपने देखा नहीं बना पा रहे हो, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो। चीन निर्भर, जापान निर्भर हो गए हो आप। जापान की सबसे बड़ी व्यवस्था चरमरा गई और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए मित्रों। कहिए तो कम से कम मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। नहीं दे सकते भाई साहब, धन्यवाद दीजिए। जो काम अंग्रेज नहीं कर जनता पार्टी की सरकार ने, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाई है। आपने सिर्फ देश में हर घर के अंदर सुई भी छोड़ी है और आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जिस लाल किले को लेकर आप तकलीफ उठा रहे हैं, इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो तो आप पहले ही बेच चुके हैं। ये है गांधी दर्शन, ये है गांधी नीति। भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करने की जरूरत है कि नाथूराम गोडसे को पूजेंगे या गांधी जी, दोनों को एक साथ पूछ कर इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। एक नीति पर आइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा कि या तो नाथूराम गोडसे को पूजिए, गांधी तरीके से आंदोलन होते हैं, आप गोली चलवाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हैं, चाहे एनआरसी हो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करते हैं, चाहे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करते हैं। तो गांधी नीति इतना ले जाकर नाथूराम गोडसे की नीति पर चलाने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वर्तमान में आज अगर युवा बेरोजगार है तो गांधी नीति से नहीं है, गांधी नीति से तो युवा शिक्षित हुआ था। जनता पार्टी ने युवा को गंदे जल में धकेल दिया है, लगा दिया है, रोजगार छीन लिया है, मोदी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी बोलते हैं कि हम चाय वाले हैं, पूरे देश की स्थितियां ये कर रखी है कि पूरा देश आपके कर्ज पर है। आपने देश को आर्थिक रूप से गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी ने कभी गुलाम बने, आपने देश को गुलाम बना दिया है लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या कारण है जो कृषि बिल वापस नहीं किया? किसानों का बिल किसानों को नहीं पसंद है, क्यों नहीं वापस? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक मदद मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को आज भी वही जैसे अंग्रेजों का शासन रहा वैसे भी उद्योगपतियों का शासन है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उन्होंने कहा जनता मरती है तो मर जाओ, ये काम होना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए, किसान मरता है तो मरने दो, ये नीति है, ये आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की। आपको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि किस नीति पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। नाथूराम गोडसे की नीति पर करेगी कि गोली मारो राज करो, या गांधीवादी नीति पर करेगी? अगर गांधीवादी नीति पर करेगी तो किसानों की उसे मानना चाहिए। अगर नीति पर बात करने में किसानों की मांग चाहिए, उसे मानना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। देश को कहां ले जाके छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, ये जवाब से नाथूराम गोडसे को पूछा जाएगा या गांधी जी को पूछा जाएगा।
को दे सकते हैं मित्रों। आप अपने परिवार में पूछ लीजिए, आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि देश आज देश की सुरक्षा मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है। देश की अस्मिता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। अपने बच्चों से घर में जरा बात कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा मेरे मित्र। अगर मंचों ये भी अपनी अपनी आइडियोलॉजी पर के आए हैं, हम सब लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजी पर के आए हैं। ये मंत्रों पर अच्छे लगते हैं भाई साहब, आइडियोलॉजी की बात करिए, रहना चाहिए। आप मुद्दे पर बात कीजिए, या गौर से गांधी या गौर से, गांधी या गौर से, गांधी या गौर से मुद्दे पर आइए। गांधी की कीमत है या गौर और गांधी जी की गांधी या गौर से, गांधी या गौर से नहीं समाप्त कर रहे हैं। गांधी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत समर्थ खड़ा हुआ अरे है। आप बताओ गांधी या गौर से कौन है आदर्श तुम्हारा, बताओ। गांधी या चुनावी गौर भाषण नहीं है। मेरे आदर्श में गांधी जी भी है, और जहां जैसा काम गौरसे जी भी है कि आज उम्मीद है आपको बिग बुलेटिन का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पर अवश्य कमेंट करिए। और पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।